हेलो एवरीवन। बच्चे अपन कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी की सॉल्यूशन सीरीज। बुक हम रेफर कर रहे हैं टीएस गरेवाल। हमने चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 69 तक कर लिया है। आज अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 से। टॉपिक जो चल रही है पास्ट एडजस्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। प्लीज़ इसको बार बार अच्छे से समझिए और इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखेंगे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 70 से। तो अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 70 में। ये लिखेंगे सॉल्यूशन 70। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 70 में? ऑन 31 मार्च 2023 आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट, अंडरलाइन करिए वर्ड आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द अकाउंट, मतलब आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट ऑफ पी क्यू एन आर स्टूड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट रुपीज 40,000, 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate 5% had been omitted. Interest on capital हमने नहीं दिया. Profit for the year ended 31st March 2023 was rupees 60,000 and partner drawing had been P का 10,000, Q 7,500 and R 4,500. Profit sharing ratio of P, Q and R is 3:2:1. पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। बहुत आसान सा सवाल है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है इट वाज नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ओमिट कर दिया, तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। आपसे एक एडजस्टमेंट एंट्री पूछ रहा है, तो आपका मेन आंसर ये एडजस्टमेंट एंट्री जनरल एंट्री है। एक सिंगल एंट्री होगी तो उसके लिए फॉर्मेट बना के यहाँ पे छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपको फॉर्मेट मेन आंसर दिखाना है चेकर को, ठीक है। अब ये एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन, हमें क्या करना चाहिए था? कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन, हमें क्या देना है बच्चे? उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो ठीक है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। तो यहाँ पे अपन निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको क्या चाहिए? यहाँ पे आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, तो मुझे क्या निकालना है? ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, किसका किसका क्या क्या नाम है? पी, क्यू और आर। पी का कैपिटल दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल, क्यू का दिया हुआ है और आर का क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? ओपनिंग कैपिटल चाहिए। तो क्लोजिंग से ओपनिंग निकाल लेते हैं। कितना कितना दिया हुआ है बच्चे? 40,000 रुपीज, 30,000, 40, 30 और 20। इसमें क्या चीज ऐड होगा? इसमें ऐड होगा हमारा प्रॉफिट, कितना रुपए का? इसमें ऐड होगा ड्राइंग, प्रॉफिट लेस होता है बच्चे, और प्लस होगा ड्राइंग। ड्राइंग कितने कितने का था? 10,000, 7,500 एंड 4,500। 10,000 प्लस होगा, 7,500 प्लस होगा और 4,500 प्लस होगा। तो कितना कितना आ रहा है ये आएगा हमारा 50,000, 37,500 और 24,500। माइनस क्या होगा बच्चे? माइनस होगा प्रॉफिट जो हमने पार्टनर को बांट दिया था। ठीक है, तो प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट है, इट वाज नोटेड एज इंटरेस्ट प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000 एंड द पार्टनर ड्राइंग वेयर इतना। तो 60,000 को हमने 3:2:1 में बांट दिया था। तो 60,000 जो है हमने 3:2:1 पे बांट दिया था। तो ये हमारा प्रॉफिट इसमें क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। कितना कितना? 30,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, 30,000 रुपीज, 20,000 रुपीज और 10,000 रुपीज। तो हमारा ओपनिंग कैपिटल हमें मिल गया। ओपनिंग कैपिटल कितना आ जाएगा बच्चों? ओपनिंग कैपिटल आएगा मेरा ये 20,000, इसका कितना आएगा? 17,500 और इसका कितना आएगा? 14,500। ये क्या मिल गया बच्चों मेरे को?
ये मेरे को मिल गया मेरा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, ये मेरे को मिल गया मेरा ओपनिंग कैपिटल। अब मेरे को इस ओपनिंग कैपिटल से क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकता हूँ। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे कितना देना चाहिए था बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना था 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना था, तो 20,000 का 5% कितना हो जाएगा? 20,000 का 5% हो जाएगा 1,000। 17,500 का 5% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 875। और 14,500 का 5% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 725। कितना हो जाएगा? 725। ठीक है, तो ये मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया तीनों का, 1,000, 875 और 725। ये है मेरा राइट डिस्ट्रीब्यूशन, जो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, हमने नहीं दिया। अब इसको आप कैसे रेक्टिफाई करोगे? इसके लिए बना लीजिए आप एक एडजस्टमेंट टेबल। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल, ये एडजस्टमेंट टेबल बनेगा। कितने पार्टनर है बच्चों? 3 पार्टनर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या क्या नाम है तीनों का? पी क्यू आर, तो पी क्यू आर, और एक ये बन जाएगा हमारा फर्म। पी का डेबिट और क्रेडिट, क्यू का डेबिट और क्रेडिट, आर का डेबिट क्रेडिट, और फर्म का डेबिट क्रेडिट। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा सीरियल नंबर, और ये आ जाएगा पर्टिकुलर। पर्टिकुलर पहला, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, जो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, हमने नहीं दिया। आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो भाई। जब आप पार्टनर को दोगे तो क्या करना पड़ेगा? उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। कितना कितना आ रहा था बच्चों? ए का आ रहा था 1,000 रुपीज, बी का 875, मतलब क्यू का 875 और आर का 725। इतना इतना रुपए आ रहा था बच्चे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा? 1,000 प्लस 875 प्लस 725, ये आ गया 2,600। बताइए, अगर अकाउंटेंट को ये इस रेशियो में बांटना चाहिए था, अकाउंटेंट ने नहीं बांटा होगा, तो क्या किया था इस पैसे को? उसने इसी पैसे को पीएसआर पे बांट दिया होगा। भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, तो 2,600 का क्या किया होगा? अकाउंटेंट ने उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बांट दिया होगा, तो उस पैसे को आप वापस मंगा लो। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज इस पैसे को आप वापस मंगा लो। कितने को? 2,600 को, इन 3:2:1। अकाउंटेंट ने ये 2,600 रुपए का क्या किया होगा बच्चे? अकाउंटेंट ने ये 2,600 रुपए को 3:2:1 पे बांट दिया होगा। तो पी से हम कितना मंगाएंगे? 1,300 रुपए। और बी से कितना मंगाएंगे? हम बी से मंगाएंगे 867। और सी से कितना मंगाएंगे? हम सी से मंगाएंगे 433। तो ये पैसा फर्म के पास आ गया। भाई, अकाउंटेंट क्या करेगा? इस पैसे को पार्टनर से वापस मंगाएगा। ये फर्म के पास आ गया, फर्म इस पैसे को क्या करेगा? वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जिस रेशियो में उसको बांटना था। ठीक है, तो इसका नेट इम्पैक्ट हम निकाल लेते हैं बच्चे, कितना कितना नेट इम्पैक्ट आ रहा है। इसका कितना हो जाएगा? 1,300 और 1,000। इसका आ जाएगा 867 और 875। इसका आ जाएगा 433 और 425। तो इधर डेबिट हैवी है कि क्रेडिट हैवी है बच्चे? डेबिट हैवी है कि क्रेडिट? डेबिट हैवी है, 300 रुपीज से डेबिट। इधर डेबिट हैवी है कि क्रेडिट हैवी है?
डेबिट हैवी है कि क्रेडिट? क्रेडिट हैवी है। कितने रुपए से क्रेडिट हैवी है बच्चे? 8 रुपीज से क्रेडिट हैवी है, तो इधर आ जाएगा ये 8 रुपीज क्रेडिट। ये कितने से हैवी है बच्चे? ये डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड हैवी है? कितने से हैवी है ये? 292 रुपीज से। कितने से हैवी है ये? 292 रुपीज से। ये कैसे आया? 725 माइनस 433। 292 से ये क्रेडिट हैवी है, क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या बन गई? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे? पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 300 रुपए टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 8 रुपीज टू आर्स कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट 292 being entry adjusted, being entry adjusted, being entry adjusted। ये आपकी यहाँ पे एंट्री पास होगी कुछ इस तरीके से। समझ में आया कैसे होगा पी क्यू आर वाला यहाँ पे? ठीक है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 71, सॉल्यूशन 71। सॉल्यूशन 71 में क्या बोला जा रहा है देखिए, मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर। द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। इन अराइविंग एट दिस अमाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 24,000 had been credited to partner इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अंडरलाइन करेंगे इन अराइविंग एट दिस अमाउंट। आपको इस अमाउंट में आने के लिए आपका क्या चीज दिया हुआ है? उनका कैपिटल दिया हुआ है। इन अराइविंग एट दिस अमाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023, 24,000 has been credited to partner capital, has been credited to the partners in the profit sharing ratio। जो तीनों का कैपिटल दिया हुआ है 30,000, 25,000 एंड 20,000, इस अमाउंट में आने के लिए हमने उनको प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया। इंग्लिश में बोल रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया। बेसिकली क्या दिया हुआ है आपको? ये क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है। द ड्रॉइंग वेयर ₹5,000 मोहन का, 4,000 विजय एंड 3,000 अनिल। ठीक है। Subsequently, the following omission was noticed and it was decided to rectify the error। क्या क्या नोटिस हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मोहन का 250, विजय का 200 और अनिल का 150। मेक नेसेसरी करेक्शन थ्रू द जनरल एंट्री एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। क्या बोला जा रहा है बच्चों? आपको एक जनरल एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री। सेम इसमें भी मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, हमने नहीं की। ये दोनों उसको आप सही कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो सॉल्यूशन नंबर 71 में आपसे पूछा गया है जनरल एंट्री, आपसे पूछा गया है ये जनरल। ठीक है। तो आपको वर्किंग नोट बनाना है। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन में आप पहले क्या निकाल लो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चे? ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है मोहन, विजय और अनिल का। मोहन, विजय और अनिल, मोहन, विजय और अनिल। आपको क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग कैपिटल। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 30, 25 और 20। 30,000, 25,000 और 20,000। इसमें क्या ऐड होगा? ड्राइंग अगर दिया है तो ड्राइंग ऐड होगा और प्रॉफिट माइनस होगा। देखिए क्या ड्राइंग दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है ड्राइंग। कितने रुपए का ड्राइंग दिया हुआ है बच्चे? 5, 4 और 3।
5,000, 4,000 एंड 3,000। ये आपको ड्राइंग दिया हुआ है, इसको आप प्लस कर दो तो कितना कितना हो जाएगा? 35,000, 29,000 और 23,000। क्या चीज माइनस होगा बच्चे यहाँ पे? यहाँ पे माइनस होगा हमारा प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बिटवीन द पार्टनर? हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 24,000 रुपीज। किस रेशियो में दिया हुआ है हमने 24? एक बार देख लीजिए। द कैपिटल अकाउंट इतना, देन अराइविंग एट दिस फिगर प्रॉफिट ऑफ 34,000 हैज बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ है? सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग नोटिस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आप क्या मान के चलोगे? इक्वल 1:1:1। तो कितना कितना माइनस हो जाएगा? 8,000, 8,000 और 8,000। 8,000, 8,000 और 8,000 ये माइनस हो जाएगा। तो 35,000 में से 8,000 को माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चे? ये 35,000 से 8,000 को माइनस करोगे तो आएगा 27,000 रुपीज। इसमें आएगा 21,000 रुपीज और इसमें आएगा 15,000 रुपीज। ये मेरा क्या कैलकुलेट हो गया बच्चे? ये मेरा कैलकुलेट हो गया ओपनिंग कैपिटल। तो देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हो आप। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए 10%। तो कितना हो जाएगा? 2,700, 2,100 और 1,500। ये मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया। दूसरा आपको क्या गलती हो गई कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, नहीं किए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो निकला हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकाल के दे रखा है 250, 200 और 150। 250, 200 और 150। ठीक है। तो हमारा देयरफॉर राइट डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा निकलेगा, ये रहा मेरा राइट डिस्ट्रीब्यूशन। राइट डिस्ट्रीब्यूशन किसका किसका है? मोहन, विजय और अनिल। मोहन, विजय और अनिल। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे देना था कितना कितना? 2,700, 1,500, 2,700, 2,100 विजय का और 1,500 अनिल का। ठीक है भाई, इतना इतना तो देना है। पार्टनर से कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा चार्ज भी तो करना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पैसा चार्ज भी तो करना था। यहाँ पे गलती होती है बच्चे, आप डायरेक्टली टेबल में बनाओगे तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओ। समझना राइट डिस्ट्रीब्यूशन हो क्या रहा है। मुझे 2,700 रुपए मोहन को देना था और 2,500 रुपए मुझे मोहन से लेना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। तो मेरे को उसको नेट कितना देना था? 2,450। ये बच्चे गलती करते। विजय को मुझे 2,100 देना था, 200 रुपीज लेना था, मतलब मुझे नेट उसको मैं कितना देता बच्चे? 1,900 रुपीज देता। सेम विथ अनिल, 1,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्रेडिट करना था और 150 मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डेबिट करना था। तो मैं नेट उसको कितना देता? 1,350 रुपीज। ये है मेरा राइट डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज माय राइट डिस्ट्रीब्यूशन। ये है राइट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस चीज को आपको समझना है कि राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। समझ में आया? ये है राइट डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको निकाल बनाना है एडजस्टमेंट टेबल। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल बनेगा आपका और ये कुछ इस तरीके से बनेगा एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है इसमें भी।
क्या क्या नाम है बच्चे पार्टनर्स का? मोहन, विजय और अनिल। मोहन, विजय और अनिल। और यहाँ पे आ जाएगा फर्म। इसका डेबिट और क्रेडिट, विजय का डेबिट क्रेडिट, अनिल का डेबिट और क्रेडिट, और फर्म का डेबिट और क्रेडिट। समझ रहे हो क्या है? ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन आपने निकाल लिया है। तो मेरा राइट डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर को कितना कितना देना है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन हमने वर्किंग नोट में अभी अभी निकाला कि राइट डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, 2450 मोहन को देना है, विजय को कितना देना है 1900, और अनिल को कितना देना है 1350। तो टोटल मुझे कितना देना है बच्चे पार्टनर को, 2450 प्लस 1900 प्लस 1350, टोटल कितना हो जाएगा 5700। अकाउंटेंट ने ये 5700 को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना था। अगर अकाउंटेंट इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होगा तो क्या किया होगा अकाउंटेंट, बताइए। अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, ये 5700 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया होगा। 5700 को उसने इन 1:1:1 पे बांट दिया होगा। तो इस पैसे को क्या करेगा बच्चे, वो इस पैसे को वो वापस मंगाएगा। इस पैसे को क्या करेगा वो, इस पैसे को वापस मंगाएगा। कितना कितना वापस मंगाएगा, 1900, 1900 और 1900। ये 5700 फर्म के पास आ जाएगा, मतलब पार्टनर का डेबिट होगा तो फर्म के लिए क्रेडिट, और ये उसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सही रेशियो में। समझ में आया? अब इसका आप इम्पैक्ट निकाल लीजिए, क्या हो रहा है इम्पैक्ट, 1900 डेबिट और 2450 क्रेडिट। तो कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चे, 550 क्रेडिट आ रहा है मोहन का, विजय का 900 डेबिट, 1900 क्रेडिट। तो इसमें कुछ नहीं आ रहा है, 1900 1900। अनिल का 1900 डेबिट और 1350 क्रेडिट। तो कितना आएगा यहाँ पे, 550 क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो एंट्री क्या बनेगी बच्चे यहाँ पे, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, मोहन्स सॉरी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री यहाँ पे बनेगी, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से होगा बच्चे, 550 रुपीज से, 550 बीइंग एंट्री एडजस्टेड, बीइंग एंट्री एडजस्टेड या बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है पूरा का पूरा खेल? कुछ नहीं है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना है। पास एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है कि पहले हमने कुछ गलती कर लिया, तो क्या राइट डिस्ट्रीब्यूशन है उसको आप निकाल लो वर्किंग नोट में, और उस पैसे को आपने पीएसआर पे बांट दिया होगा तो उस पैसे को वापस मंगा लो, या इसी में थोड़ा सा वेरिएशन मिलेगा और कुछ नहीं। समझ में आया कैसे हो रहा है? एक क्वेश्चन और करेंगे हम, डेट इज क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन 72 में क्या बोला जा रहा है बच्चे, देखना सॉल्यूशन नंबर 72, पेज नंबर 1.98। क्वेश्चन 72 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन 72 में बोला जा रहा है, मुदित, सुधीर and Uday are partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:1:1. Their fixed capital balance are rupees 4 lakh, 160, 120 respectively. Their fixed capital, अंडरलाइन करेंगे वर्ड फिक्स कैपिटल को, मतलब आपको एंट्री किससे करनी है बच्चे, करेंट अकाउंट से करनी है। उनकी फिक्स कैपिटल है 4 लाख, 160 और 120 रिस्पेक्टिवली। Net profit for the year ended 31st March 2018 distributed amongst the partner was rupees 1 lakh.
जो हमारा नेट प्रॉफिट था 1 लाख रुपीस को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है without taking into account the following adjustment, विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। क्या क्या हमने नहीं किया इसमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2.5% का देना था, हमने नहीं दिया। हमें सैलरी देना था मुदित को और कमीशन देना था उदय को, इसको हमने नहीं दिया। मुदित वॉज अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मुझे कमीशन देना था मुदित को, हमने मुदित को कमीशन भी नहीं दिया। पास अ रेक्टिफाइंग जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो वर्किंग क्लियरली। ठीक है, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है यहाँ पे, तो कैसे करोगे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72, ये हमारा ये जनरल एंट्री है। आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। ये आपको एक एडजस्टमेंट, ये जनरल एंट्री पास करना है। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1। क्या निकलेगा? कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन। आपको राइट डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितने पार्टनर है बच्चे यहाँ पे? 3 पार्टनर है, मुदित, सुधीर एंड उदय। 3 पार्टनर है मुदित। दूसरा पार्टनर कौन है? सुधीर, मुदित, सुधीर। और तीसरा पार्टनर कौन है बच्चे? उदय। ये 3 पार्टनर आपके पास है। इसको आपको क्या क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है बच्चे? एट द रेट 2.5%। और आपको फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, तो 4 लाख का 2.5% कितना हो जाएगा? 10,000। कितना हो जाएगा ये? 10,000 रुपीज। कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 10,000। 4 लाख का 2.5% कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज। ठीक है, फिर 1,60,000 का 2.5% कितना हो जाएगा? 4,000 रुपीज। 4,000 रुपीज और 1,20,000 का 2.5% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 3,000 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया जो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? 17,000। ठीक है भाई, इसको अपन दे देते हैं। फिर क्या देना है मुझे? सैलरी देना है। किसको देना है बच्चे? सैलरी। मुझे सैलरी देना है मुदित को 18,000 पर एनम का। ठीक है, फिर मुझे कमीशन देना है। कमीशन देना है, किसको देना है कमीशन? उदय को कमीशन, मतलब सैलरी का 18,000 हो गया। कमीशन मुझे उदय को देना है। कितने रुपए का कमीशन देना है बच्चों? 12,000 रुपीज का मुझे कमीशन देना है उदय को। ठीक है, यहाँ पे ये कमीशन उदय का है। एक कमीशन और लिख रहा हूँ नीचे, आप उसी के साथ भी लिख सकते हो। कमीशन देना है सुधीर को, बट सुधीर के कमीशन में कंडीशन लगी हुई है। क्या बोल रहा है? सुधीर को नहीं, किसको मिलना है कमीशन? मुदित को। तो मुदित के लिए कमीशन के लिए कंडीशन लगी हुई है, यहाँ पे आएगा मुदित। कितना देना है मुदित को कमीशन? आप इसी के अंडर में यहाँ पे भी लिख सकते हो, बट मैं थोड़ा सा उसको अलग कर रहा हूँ। कोई कारण है? देखिए, इससे कैलकुलेशन सही अच्छे से बनेगा। मुदित was allowed a commission of 6% of divisible profit। मुदित को कमीशन कितना मिलेगा? 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा कैसे आपका? डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? ये मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे। 1 लाख रुपीस का आपके पास प्रॉफिट था, उसमें से जो जो पैसा आपने दे दिया उसको माइनस कर दो, तो बचा हुआ आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो कितना रुपए माइनस होगा? -17,000 तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दे दिया। मैंने 18,000 रुपीज किसका दे दिया? सैलरी दे दिया। और मैंने 12,000 रुपीज कमीशन दे दिया उदय को। तो मेरे पास कितना रुपए प्रॉफिट बच गया बच्चे अकाउंटेंट के पास? अकाउंटेंट के पास 1 लाख -17,000 -18,000 -12,000। तो कितना बच गया बच्चे यहाँ पे?
ये बच गया हमारे पास 53,000 रुपीज। देखिए यहाँ पे कमीशन, कमीशन टू मुदित कितना आएगा? मुदित के कमीशन के लिए बोल रहा है 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 1 लाख माइनस 17 माइनस 18 माइनस 12, जो जो पार्टनर को देना था दे दिए, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोला जाता है। तो कितना आ गया? 53,000 रुपीज। अब उस 53,000 का 6% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोल रहा है, तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 106, ये इस तरीके से उसका कमीशन निकलेगा। तो कितना हो जाएगा? 53,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 106, तो ये आ जाएगा हमारा, कितना आएगा बच्चे यहाँ पे? ये हमारा आएगा 3,000 रुपीज। कितना आएगा हमारा कमीशन? 3,000 रुपीज, ये मेरी कमीशन आएगी। तो कैसे आया? 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 3 31,000 रुपीज तो मुदित को मिलना चाहिए। 4,000 रुपीज हमें सुधीर को देना है और 15,000 रुपीज मुझे उदय को देना है। ये आ जाएगा आपका उदय का 15,000 रुपीज, उदय का 15,000 और मुदित और सुधीर, मुदित का 31,000, सुधीर का आएगा 4,000 और उदय का आएगा यहाँ पे 15,000 रुपीज। तो अब मुझे बनाना है ये एडजस्टमेंट टेबल, ये मैंने बना के रखा हुआ है। एडजस्टमेंट टेबल में आप मुदित को कितना दोगे बच्चे? मुदित को दोगे 31,000 रुपीज, सुधीर को कितना दोगे? 4,000 रुपीज और उदय को कितना दोगे? 15,000 रुपीज। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चे? ये 31 प्लस 4 35, 35 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 50,000 रुपीज। बताइए, अकाउंटेंट को 50,000 रुपए इस तरीके से बांटना था। अगर अकाउंटेंट इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया होगा तो क्या किया होगा? वो 50,000 रुपीज को इन द रेशियो ऑफ 3:1:1 उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। 3:1:1 पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आप क्या करोगे? इस पैसे को वापस मंगा लोगे। आप क्या करोगे? इस पैसे को वापस मंगा लोगे। तो कितना कितना हो जाएगा बच्चे? रेशियो क्या है इनका? 3:1:1, तो 3 4 5, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा? 30,000 रुपीज मुदित का डेबिट हो जाएगा और 10,000 रुपीज सुधीर का डेबिट और 10,000 रुपीज उदय का डेबिट। तो 50,000 रुपीज ये हम मंगा लिए। अब इसका आप नेट ऑफ निकाल लो, कितना हो जाएगा? 30,000 रुपीज डेबिट, 31,000 रुपीज क्रेडिट, 10,000 रुपीज डेबिट, 4,000 रुपीज क्रेडिट, 10,000 रुपीज डेबिट और 15,000 रुपीज क्रेडिट। इसका नेट इम्पैक्ट आप निकाल लीजिए बच्चे। इधर डेबिट साइड हैवी हो रहा है कि क्रेडिट साइड? 1,000 रुपीज से क्रेडिट साइड हैवी हो रहा है मुदित का। इसका 6,000 रुपीज डेबिट हो रहा है सुधीर का और उदय का क्या हो रहा है? 5,000 रुपीज क्रेडिट हो रहा है उदय का। तो एंट्री क्या बनी बच्चे यहाँ पे? सुधीर करेंट अकाउंट डेबिटेड 6,000 टू मुदित करेंट अकाउंट 1,000 टू उदय's करेंट अकाउंट 5,000। तो यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी बच्चे? यहाँ पे एंट्री बनेगी सुधीर करेंट अकाउंट। ध्यान देंगे यहाँ पे वर्ड क्या यूज होगा? करेंट अकाउंट। कितने रुपए से डेबिट होगा? 6,000 रुपीज से टू मुदित करेंट अकाउंट, टू मुदित करेंट अकाउंट 1,000 रुपीज। और तीसरा पार्टनर कौन था बच्चे? सुधीर डेबिट हो गया, मुदित डेबिट टू उदय's करेंट अकाउंट, टू उदय's करेंट अकाउंट 5,000 रुपीज। नीचे नरेशन में लिखाएगा बीइंग एंट्री एडजस्टेड, बीइंग एंट्री एडजस्टेड, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पे थोड़ा सा ये चीजें हुआ था, इंटू 6 डिवाइडेड बाय 106, 6% दिया हुआ है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो ये समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पे? समझ में आया? जो आपको देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, देखिए बच्चे यहीं पे है मुदित का कमीशन कैलकुलेट करने के लिए।
और ये कमीशन वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर अप किया हुआ है। 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर दिया हुआ है तो डिवाइडेड बाय 106, तो आपका एक राइट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से दे दो और ये 50,000 को आपने क्या किया होगा, पीएसआर में बांटा है तो उस पैसे को वापस मंगा लो। बच्चे जो आज हमने क्वेश्चन किया है 70, 71 और 72, तीनों सेम टाइप के क्वेश्चन थे, इसमें कहीं कोई वो नहीं है बहुत ज्यादा वेरिएशन। सिंपल आपको राइट डिस्ट्रीब्यूशन और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है और तीनों क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, क्लोजिंग, दोनों में 70, 71 में क्लोजिंग कैपिटल, 72 में आपको फिक्स कैपिटल दिया था बट आके कमीशन में थोड़ा सा घुमा दिया। समझ में आया? ये तीनों क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 73 से। ठीक है बच्चे, चलिए बाय बाय।